जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त से बात करने वाले हैं। आज कोई प्रवचन नहीं, आज कोई उपदेश नहीं, आज भगवान श्री कृष्ण आपके दिल से बात करेंगे। अगर आप रोज टेंशन में रहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों है, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी सब गलत क्यों हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। कृपया इसे आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण वह बात कहेंगे जो आपकी सारी चिंता छीन लेगी। गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, गीता जीवन जीने की कला है। जब अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन टूट सकता है, तो हमारा परेशान होना कोई कमजोरी नहीं है। दुख से डरना मत, श्री कृष्ण कहते हैं। जीवन में दुख आएंगे, क्योंकि जीवन है। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह कभी मजबूत नहीं बनता। याद रखिए, जिसे भगवान ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले गहराई में उतारते हैं। आपकी परेशानी इस बात का प्रमाण है कि आप बदलने वाले हैं। हर बात को मन पर मत लो, गीता कहती है। मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। जो हर बात को दिल से लगा लेता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। हर शब्द, हर व्यवहार, हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसे कैसे लेना है यह आपके हाथ में है। कर्म करो, परिणाम छोड़ दो, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। चिंता तब शुरू होती है जब हम भविष्य की गारंटी मांगते हैं। याद रखिए, भगवान गारंटी नहीं देते, लेकिन कभी साथ छोड़ते भी नहीं। तुलना जहर है, गीता सिखाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी की सफलता देखकर दुखी होना अपने आत्मबल को कमजोर करना है। आप देर से सही, लेकिन सही रास्ते पर है, यही काफी है। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ हालात हमारे अनुसार नहीं चलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वीकार करना सीख लेता है वही शांत हो जाता है। लड़ना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए। अकेलापन आपकी शक्ति है। जब आप अकेले होते हैं तभी आप स्वयं को पहचानते हैं। गीता कहती है, भीड़ में रहने वाला व्यक्ति अक्सर स्वयं से दूर हो जाता है। अकेलापन डर नहीं, एक अवसर है। समय सबसे बड़ा गुरु है। आज जो दर्द है वही कल आपकी ताकत बनेगा। गीता कहती है, समय किसी को तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। बस धैर्य रखिए। जो चला गया उसे मत रोको। जो चला गया वह आपकी किस्मत का हिस्सा नहीं था। गीता सिखाती है, जो रुकना होता है वह बिना जोर लगाए रुक जाता है। छोड़ना सीखिए, वरना मन भारी हो जाएगा। भय केवल भ्रम है, डर भविष्य की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया उसे कोई डरा नहीं सकता। डर को समझिए, उसका गुलाम मत बनिए। आप अकेले नहीं हैं। जब लगे कि कोई साथ नहीं है तब गीता याद कीजिए। श्री कृष्ण हर उस इंसान के साथ है जो सही रास्ते पर चलता है, भले ही वह थक जाए। जो इंसान दूसरों से ज्यादा परेशान रहता है वही सबसे सच्चा, सबसे संवेदनशील और सबसे मजबूत होता है। भगवान सबसे कठिन लड़ाइयां अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को ही देते हैं। टूटना भी एक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कभी टूटा नहीं वह कभी निखरा भी नहीं। जब जीवन आपको तोड़ता है तो यह मत समझिए कि आप हार रहे हैं। दरअसल भगवान आपके अंदर से अनावश्यक अहंकार, डर और भ्रम तोड़ रहे होते हैं। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह इंसान दुखों से गुजरकर मजबूत बनता है। चुप रहना भी शक्ति है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं। गीता कहती है, मौन भी एक उत्तर है। जब आप चुप रहते हैं तो समय स्वयं सत्य को सामने ले आता है। जो आपको समझना चाहेगा वह बिना बोले भी समझ जाएगा। आपका मन ही आपका युद्ध क्षेत्र है। महाभारत केवल बाहर नहीं लड़ी गई थी, वह हर इंसान के मन के अंदर भी चलती है। कौरव आपके डर, क्रोध और अहंकार है। पांडव आपकी सच्चाई, धैर्य और विश्वास है। और श्री कृष्ण आपकी अंतरात्मा। गीता कहती है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। हर किसी से उम्मीद मत रखो। सब लोग आपके जैसे नहीं होते। सबका दिल आपकी तरह साफ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख की जड़ है। जितनी कम उम्मीद उतनी अधिक शांति। अपना कर्तव्य निभाइए,
पर परिणाम लोगों से नहीं, ईश्वर से जोड़िए। जो आज नहीं मिला वह कल मिल सकता है। भगवान कभी मना नहीं करते, वह सिर्फ समय तय करते हैं। जो आज नहीं मिला उसका मतलब यह नहीं कि वह आपके लिए नहीं है। गीता सिखाती है ईश्वर देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं। रोना कमजोरी नहीं है, आंसू उस मन की भाषा है जो शब्दों में बात नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं जो रो सकता है वही सबसे गहराई से प्रेम कर सकता है। दिल हल्का करना भी एक साधना है। खुद से दोस्ती करो। आप सबसे ज्यादा समय खुद के साथ ही बिताते हैं। अगर आप खुद को ही दोष देते रहेंगे तो शांति कैसे मिलेगी। गीता कहती है अपने आप से युद्ध मत करो, अपने आप को समझो। हर अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही पास होता है। अगर आज जीवन अंधकारमय लग रहा है तो समझ लीजिए प्रकाश आने ही वाला है। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को थोड़ा भी छू पाया हो तो समझिए श्री कृष्ण ने आपसे बात की है। मन भारी हो तो गीता खोलिए, आंखें बंद कीजिए और बस इतना कहिए, हे कृष्ण अब आप संभालिए, सब अपने आप संभल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान सोचता है वही परेशान होता है। जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कभी दुखी नहीं होता, लेकिन जिसे रिश्तों की कदर होती है, जिसका मन साफ होता है, वही हर बात दिल से लगा लेता है। इसलिए अपने आप को दोष मत दीजिए। आप कमजोर नहीं, आप संवेदनशील हैं। हर प्रश्न का उत्तर मिलना जरूरी नहीं है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था मैं क्या करूं, मैं किस रास्ते चलूं? लेकिन कृष्ण ने हर सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ उत्तर समय देता है। अगर आज जीवन के कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा तो घबराइए मत। भगवान चुप है लेकिन अनुपस्थित नहीं। जो आपके बस में नहीं उसे छोड़ दीजिए। गीता कहती है चिंता उसी बात की होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता। दूसरों का व्यवहार, दूसरों की सोच, दूसरों का बदल जाना, यह सब आपके नियंत्रण में नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म नियंत्रित कर सकते हैं और वही पर्याप्त है। मन को आराम देना भी कर्म है। हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं, हर समय मुस्कुराना जरूरी नहीं। कभी कभी रुक जाना, चुप बैठ जाना और खुद को समय देना, यह भी एक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं थका हुआ मन गलत निर्णय लेता है, लोग नहीं। अपेक्षाएं दुख देती है। आप इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि लोगों ने बुरा किया, आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने उनसे उम्मीद की थी। गीता कहती है अपेक्षा कम करो, शांति अपने आप बढ़ जाएगी। हर दिन एक जैसा नहीं होता। जो आज आपको रुला रहा है वही कल आपको समझदार बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन लहरों जैसा है, ऊपर नीचे आना इसका स्वभाव है। बस नाव मत छोड़िए। अकेलापन ईश्वर से जोड़ता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी इंसान भगवान को याद करता है। इसलिए अकेलापन सजा नहीं, संकेत है। संकेत कि अब ईश्वर आपको खुद से मिलवाना चाहते हैं। तुलना मत कीजिए। किसी की मुस्कान देखकर यह मत सोचिए कि वह सुखी है। हर किसी की अलग लड़ाई है। गीता सिखाती है दूसरों की गति मत देखो, अपनी दिशा देखो। जो चला गया वह सिखाने आया था। हर व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ सबक बनकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने आपको तोड़ा उसने आपको मजबूत भी बनाया। डर भविष्य का भ्रम है। आप जो डर रहे हैं वह अभी हुआ ही नहीं। गीता कहती है वर्तमान में रहो। जो अभी है वही सत्य है, बाकी सब कल्पना। अपने मन से बात करो। जब कोई समझ न पाए तो खुद से बात करो। अपने आप से पूछो क्या मैं सच में गलत हूं? क्या मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं? उत्तर मिल जाएगा। हर दिन खुद को क्षमा करो। आपसे भी गलतियां होंगी, यह मानव स्वभाव है। गीता कहती है जो स्वयं को क्षमा नहीं करता वह कभी शांत नहीं हो सकता। धीरे चलना भी ठीक है। हर कोई तेज नहीं चल सकता और जरूरी भी नहीं। अगर आप धीरे चल रहे हैं लेकिन रुके नहीं हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। ईश्वर पर छोड़ देना सीखो। सब कुछ अपने कंधों पर मत उठाइए। कुछ बोझ भगवान के लिए भी छोड़ दीजिए। कभी कभी बस इतना कह देना काफी है, हे कृष्ण अब आप संभालिए। हर दिन एक नया जन्म है। श्री कृष्ण कहते हैं बीता हुआ कल वापस नहीं आता, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। हर सुबह खुद से कहो आज मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं। मन की थकान शरीर से ज्यादा खतरनाक है। शरीर थक जाए तो आराम मिल जाता है,
लेकिन मन थक जाए तो जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए मन को भी विश्राम देना सीखो। हर इंसान आपकी कहानी नहीं समझ सकता। अपना दर्द हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जज करने के लिए आते हैं। गीता कहती है, मौन भी सुरक्षा है। धीरे धीरे मजबूत बनो। तुरंत बदल जाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आज थोड़ा संभले हो तो यही बहुत है। भगवान छोटे प्रयास भी देखते हैं। जो मिला है उसका सम्मान करो। हम अक्सर जो नहीं मिला उसी पर रोते रहते हैं। गीता सिखाती है, जो है वही काफी है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। मन को भटकने मत दो। मन या तो बीते कल में रहेगा या आने वाले कल में। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में रहना ही सच्ची साधना है। अपमान को अपनी पहचान मत बनाओ। किसी का बुरा व्यवहार आपकी कीमत तय नहीं करता। आप कौन हैं ये ईश्वर जानता है और वही पर्याप्त है। हर समस्या तुरंत हल नहीं होती। कुछ समस्याएं समाधान के लिए नहीं, धैर्य के लिए आती है। गीता कहती है, सब ठीक होने में समय लगता है। खुद की तुलना अपने कल से करो। आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर है तो आप जीत रहे हैं। दूसरों से तुलना आत्मशक्ति को कमजोर करती है। भगवान देर से आते हैं, गलत नहीं। अगर अभी उत्तर नहीं मिला तो समझो ईश्वर कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। विश्वास रखो, भगवान की टाइमिंग हमारी समझ से परे होती है। हर किसी को खुश करना आपका धर्म नहीं। कुछ लोग फिर भी नाराज रहेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर ले। गीता सिखाती है, अपने कर्तव्य पर चलो, लोगों की राय पर नहीं। भावनाएं दबाओ मत। रोना आए तो रो लो। कमजोर नहीं बनते बल्कि हल्के हो जाते हो। आंसू भी ईश्वर को स्वीकार है। जो छूट गया वह रास्ता बदलने आया था। हर छूटना नुकसान नहीं होता। कुछ छूटते हैं ताकि सही दिशा मिल सके। भगवान गलत रास्ते से हटाने के लिए चीजें छीन भी लेते हैं। अपने मन से मित्रता करो। हर समय खुद को दोष मत दो। आप भी इंसान हो, भगवान नहीं। गीता कहती है, अपने साथ कठोर नहीं, करुणामय बनो। हर बोझ अकेले मत उठाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं। कुछ चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह कभी टूटता नहीं, बस थक कर थोड़ा रुक जाता है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं लगता। गीता सिखाती है, शांति पाने के लिए सब कुछ जीतना नहीं, कुछ छोड़ना पड़ता है। हर दिन ईश्वर को याद करना